इस वक्त सभी दुखी हैं, अपराधी भी उतने ही दुखी है जितना आम पब्लिक दुखी है। विरोध है, केशव चोर है, केशव चोर है के नारे लगा रही हैं महिलाएं उसी के गांव में सिरातू में। ये लोग गांव में आक्रोश को समझ नहीं पा रहे हैं और अगर यहाँ से इन्होंने ज़बरदस्ती जब हटाने की बात हो रही थी कि अगर ज़बरदस्ती हटाया तो चिंगारी जो है गांव-गांव पहुँच जाएगी, लेकिन भगवान ने बहुत भला करा कि ये यहाँ से विजयी होकर लौटे। कुछ लोग निराश, थोड़े मायूस, लेकिन फिर भी आधी कामयाबी के साथ लौटे, तो मामला थोड़ा शांत है। तो जो अभी आपको दिख रहा है ये 5% है, उस वक्त ये 100% होता। लेकिन विरोध तो अभी भी हो रहा है। देखिए अभी विरोध है, केशव चोर है, केशव चोर है के नारे लगा रही हैं महिलाएं उसी के गांव में सिरातू में। तो दूसरी तरफ जो है अगर ये नहीं हुआ होता तो हो सकता है यहाँ ईंट पत्थर चल रहे होते। लोगों की भावनाएं भड़की हुई थी, इस वक्त थोड़ी सी शांत हैं, पर आक्रोश तो है ही। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1/3 MLA ये कह रहे हैं कि भाई इस बार हमें मुक्ति दे दो, लेकिन फिर उन्हें रास्ता मिल गया। कुछ समाजवादी में पहुंच गए, कुछ कांग्रेस में पहुंच गए, उन्होंने जुगाड़ कर लिया अपना। तो वो जो है, वरना लोगों की हालत तो ये थी कि भाई इस बार पैसे देंगे, फिर पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ेंगे, फिर गांव में से पिट के लौट के आके हल्दी का दूध पिएंगे, मालिश कराएंगे, उससे अच्छा इस बार आराम कर लेते हैं। लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद भी मीडिया तो कह रही है आएगी तो बीजेपी ही। मीडिया के पास कुछ खास खबरें होंगी। मीडिया तो आप जानते हैं यहाँ की कितनी खोजी पत्रकारिता है। अक्सर मतलब जो है जिस चीज़ की खोज करते हैं और देशों के पत्रकार, वो हमारे यहाँ पहले ही बुला के कुछ मीडिया को और मेन एक्यूज पहले बता देते हैं ये करना है तुम्हें। तो भाई हमारे यहाँ तो अपराध होने से पहले पता चल जाता। वो वाला किस्सा सुना होगा ना आपने कि इंग्लैंड की पुलिस हम 24 घंटे में ढूंढ लेते हैं, अमेरिका की बोली कि हम 12 घंटे में ढूंढ लेते हैं। इंडिया का जो SHO मीटिंग में गया हुआ था UN में, उसने कहा ऐसा हमारे यहाँ तो होने से पहले पता चल जाती है, बिना थाने में दर्ज कराए कर ले तो साले को हम नहीं छोड़ना। तो हमारे यहाँ तो पहले पता चल जाती है। एक वीडियो वायरल हो रही है, जाट लैंड से, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, खासकर लोग वो भी अब कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देना बेहतर रहेगा। धोखा दे रहे हैं बीजेपी को। यहाँ से मैंने जाते हुए देखा है, इनके दिल के अंदर आ गए और ये लोग आसानी से भूलते नहीं है। भाई सबसे बड़ी मुसीबत ही है, सिक्खी नहीं भूलती और जाट की भी आप जानते हो, जाट मरा तब जानी हो जब 13 ही हो जाए। तो 13 ही तक तो वो जिंदा रहता, फिर याद कितने दिन रहता होगा। फौजदारी हो कि किससे पढ़ो ना, तुम जानते कहाँ हो जाटों के बारे में। सब विरोध भी तो कर रहे हैं ना। किसका? समाजवादी पार्टी गठबंधन का आपने देखा नहीं है? भाई ये कहीं कहीं आपस में छोटा मोटा आक्रोश होता है। देखो जब धार आ रही है ना बड़ी, तो बीच में कई जगह टिकट बंटवारे को लेकर भी लोगों में मेरी ये समझ में नहीं आता। लोग टिकट बंटवारे के अंदर इंटरफियर करते हैं। या तो नेतृत्व पे भरोसा करें और नहीं तो खुद नेतृत्व कर लें। अब वो बताएंगे कि साहब ये लड़ेगा, अब मैं 1000 आदमी ले गया, उन्होंने कहा साहब ये लड़ेगा, अगला 1500 ले गया, ये लड़ेगा। ये नहीं, ये तो नेतृत्व का सवाल होता है, भरोसा। तो नेतृत्व पे भरोसा करें, जो पार्टी का विधायक चुनती है ना अपना, तो उस पर भरोसा करेगी ना हमारे लिए कौन बेहतर। उसने जाके नेतृत्व को ये बताएंगे कि किसे टिकट दो किसे नहीं दो। कमाल हो गया। अरे भाई पार्टी बेसिस पे लड़ा जाना है ना, तो पार्टी का कैंडिडेट आएगा। पार्टी का कैंडिडेट चुनने के लिए जनता की राय शुमारी करें, सबके घर घर जाके पूछेंगे जयंत चौधरी, अखिलेश, मायावती, मोदी, घर घर जाके जिसको भी टिकट दे उसको। पार्टी से बंधे हुए हो तो, पार्टी आइडियोलॉजी से बंधे हो तो भरोसा करके चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नेतृत्व तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है तो फिर पार्टी बदल लो। पर जब तक टीम में हो तब तक तो कप्तान पे भरोसा करके चलोगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रैलियां होने वाली हैं, सबके बीजेपी की पूरी तैयारी है, छूट मिलेगी कुछ चुनाव आयोग की तरफ से। मिलनी चाहिए, वरना कैसा लोकतंत्र, हैंडीकैप्ड। तो लोगों से संवाद की अवस्था 5 साल में ही आती है और उसके बाद लोकतंत्र हाईजैक हो जाए। संविधान बहुत गहरे खतरे में है मेरे दोस्त, और ये वाला जो भरोसे का खतरा है ये सबसे बड़ा है। चुनाव त्रिकोणीय लग रहा है या फिर दो ही पार्टियों के बीच में, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो 2 के बीच में लग रहा है, भारत के भविष्य के उज्जवल होने के या पतन के। तो इन दोनों की फोर्सेस के बीच में सद्बुद्धि रहेगी तो लोग, देखो इस वक्त जो गलत है पहले उसे रिमूव करो तब सही बना लेना। गलत कौन है अभी? इस वक्त सरकार जो है उसके परिवर्तन का समय है।
अब ये कौन कर सकता है? ये ग्राउंड रियलिटीज़ पे नीचे देखो कि नहीं साहब हमारी तो बंदी हुई है, हमारा वोट तो बटेगा। इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, चाहे वो किसान है, चाहे जवान है, चाहे बेरोजगार है, चाहे गृहिणी है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा व्यापारी है, ये सब सरकार की नीतियों से प्रताड़ित हैं। बहुत बुरा हाल चल रहा है। सर कुछ फायदे भी तो हुए हैं ना सर, जैसे कि गुंडागर्दी कम हुई है सर पहली सरकार के मुताबिक अगर देखा जाए तो। नहीं, मैं इसे गुंडागर्दी का केंद्रीयकरण मानता हूँ। केंद्रित हो गई है गुंडागर्दी। अब मंत्री का लड़का, गृह राज्य मंत्री का लड़का कार चढ़ा देता है। सर वो एक बड़ी घटना है, लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं हैं लोग तो उनको नजर में रखते हैं ना सर, जो तमाम गुंडागर्दी हाँ। गुंडागर्दी मैं कह रहा हूँ सेंट्रलाइज हो गई है। हाथरस में जो हुआ वो सरकारी गुंडागर्दी थी, ठीक है ना। जब ये गंगा के किनारे लाशें मिली थी, गंगा जी में लाशें मिली थी, और उस वक्त जो, लेकिन सर अखिलेश सरकार में तो 100 से ज़्यादा दंगे रजिस्टर्ड है ना 5 साल में। अपराध दर्ज तो हो रहे हैं। उस सरकार के ज़माने में ये बातें कह रहे हो जो किसानों की आत्महत्या का हिसाब तो रख नहीं रही। अब सरकार अपने करने के काम तो कर नहीं रही, वहाँ थाने में दर्ज तो हो रहे हैं मुकदमे, उनकी कोई जांच तो हो रही हो कि दर्ज ही ना हो। फिर ये दर्ज इसमें नहीं हो रहे, किस में? योगी सरकार। अरे इसके अंदर तो सब कुछ है। ये सिंघम है, सिंघम। आपने देखा नहीं विकास दुबे अपराधी नहीं मानते विकास। ट्रायल भी हो गया। ये सारी व्यवस्था को छुट्टी दे दो। नहीं विकास दुबे को नहीं, आप सारी व्यवस्था को छुट्टी दे दो। हाँ। ऐसे एनकाउंटर, उनके पीछे की गैर संवैधानिकता, अगर चौहान साहब के अलावा किसी और को ये इंक्वायरी दी जाए तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जजों का भी अपना एक अतीत होता है। ऐसा नहीं है कि वो रिटायर्ड जज है और उसके मोहर लग गई और वो झूठ सच बन गया। भागते हो ना, अपराध में तो कमी आई है ना पहले से, इस बात को तो मानोगे। इस वक्त सभी दुखी हैं, अपराधी भी उतने ही दुखी है जितना आम पब्लिक दुखी है। अपराध जब ज़्यादा होता है, लूटपाट छीने झपेटी तब होती है कि भाई जब कुछ के पास हो कुछ के पास ना हो। अब तो सब एक जैसे ही हो रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं। तेल तुम्हें किस भाव को मिल रहा है? सरसों का तेल, सरसों का तेल जब सरसों का तेल तुम्हें किस भाव को मिल रहा है? 200 रुपये लीटर। वो मुझे भी 200 रुपये लीटर, सबको 200 रुपये। कहा जाता है जब भुखमरी आती है तभी ज़्यादा लूटपाट चोरी डकैती होती है। जो कर सकते थे उनके घर पे पहुंच गया फ्री में वो सरसों का तेल जो तुम 200 रुपये ले रहे हो। वो किट जिसके अंदर, जिसके ऊपर मोदी जी की, योगी जी की फोटो छपी, जो गरीब लोगों को राशन मिल रहा है उन्हें चोर मान रहे हो। नहीं। अब आप एक बात बताइए, अभी आपने गरीब और अमीर की बात नहीं करी, आपने कहा भुखमरी जब फैलती है, तो जब भुखमरी फैलनी शुरू होगी तो सबसे पहले वो गाँव के मजदूर पे पहुँचेगी, फिर उसके बाद वो किसान पे पहुँचेगी, फिर वो छोटे व्यापारी पे पहुंचेगी, फिर वो सरकारी कर्मचारी पे पहुंचेगी, फिर बड़े अफसरों में पहुंचेगी, और फिर बड़े उद्योगपतियों में पहुंचेगी, और फिर नेताओं में पहुंचेगी। तो ये क्रम से चढ़ेगी। जो दबंग लोग थे, जो गरीबों की जमीन कब्जे में करते थे या उनकी प्रॉपर्टी, वो तो नहीं हो रही ना। तुम काल्पनिक लोग में जिंदा रहते हो। तुम्हारे पास मुकदमों के कितने आंकड़े ऐसे हैं और समाज की तुम्हारे को ऐसे जानकारी कैसे हो जाती है? एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके ये देखो कि किस चीज़ के मुकदमे ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। थानों में जाके देखो कि किस चीज़ के मुकदमे कब्जे नहीं हुए। जमीनें तो हमेशा कब्जे के लिए रही हैं भाई। गरीब की ज़मीन कब तक उसके पास रहेगी? अब तौर तरीके बदल रहे हैं। क्या तुम्हारी ज़मीन अब खतरे में नहीं है? बताओ। ये जो एक्विजिशन हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, और जो ये नए नए रोज़ धंधे निकल के आ रहे हैं, और ये आपके टोल के करोड़ों करोड़ों रुपए के ठेके उठ रहे हैं, ये ज़मीन काहे की है? इसमें किसान का क्या है? वो तो तुमने बना दी रोज। तो पूरी प्रक्रिया को गलत मान रहे हैं ना फिर तो इसका। जब नेतृत्व गलत है तो क्या करें? नियति गलत है तो क्या करें? प्रक्रिया अपने आप गलत हो जाएगी। मेरी गलत नियत हो तो मैं गलत प्रक्रिया अपनाऊंगा।